वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सबकी लाइफ फुल ऑफ शुगर हो लेकिन ब्लड शुगर फ्री हो। तो और आपसे बात करके सर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं और इस प्लेटफॉर्म पे बोलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ठीक है, सर ने बहुत अच्छी बात, जीवी सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज को। मुझे लगता नहीं कि कुछ छूटा है, फिर भी मैं अपनी तरफ से जो भी हेल्प ऐड ऑन कर सकती हूँ इसमें। जैसे कि आपने सर कहा कि प्री डायबिटिक लोगों को आई कॉफी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो प्री डायबिटिक सर आजकल जैसा आपने बताया 10 में से 9 लोग तो है ही प्री डायबिटिक, क्योंकि हमारी लाइफ में कार्ब्स का कंज्यूम इतना ज्यादा है और स्ट्रेस इतना बहुत ज्यादा है सबकी लाइफ में। वर्क प्रेशर है, बच्चों का है, पढ़ाई को लेकर के है, साथ में एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये सारे फैक्टर्स जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं ये आपके डायबिटीज को प्रोवोक करते हैं। तो अगर हम देखें तो हम सभी इसी बॉर्डर लाइन पे हैं। अगर हम शुगर टेस्ट कराएंगे तो हमारा ऑलमोस्ट 70-80% लोगों का बॉर्डर लाइन पे ही शुगर आएगा। तो आई कॉफी इस स्टेट में बहुत अच्छा हेल्प करेगी कि अगर आप इसे डेली कंज्यूम करते हैं तो एटलीस्ट आप डायबिटीज के रिस्क से अपने आप को बचा सकते हैं। और अगर फैमिली हिस्ट्री में शुगर है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सब इसे मतलब कंज्यूम करें जिनकी भी फैमिली हिस्ट्री में है। और क्योंकि ये एक ऐसा बेवरेज है जो कॉफी के ऑथेंटिक फ्लेवर के साथ आता है तो इसे लेने में प्रॉब्लम भी नहीं आती है। आपका टेस्ट भी अच्छा रहता है और साथ में आपका शुगर मेटाबॉलिज्म भी मेंटेन रहता है। तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा हेल्प करती है इसमें। और अगर आप देखें कि फैमिली फ्रेंड सर्कल में अगर आप सुनते हैं तो देखते हैं कि 50-55% लोगों को मतलब सुनने में आ ही जाता है कि शुगर है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में आई कॉफी किसी वरदान से कम नहीं है और इसको जरूर कंज्यूम करना चाहिए। ये आपके लिए बिल्कुल वर्कआउट करेगी। साथ में एक चीज मैं और इसमें बोलना चाहूंगी कि जैसे आपके घर में गेस्ट आते हैं तो कभी कोई गेस्ट आता है अकेले आता है, कभी कोई गेस्ट आता है जो पूरे परिवार के साथ आ जाएगा, फ्रेंड सर्कल को लेकर के आ जाएगा। और आप लोग वर्किंग हो, हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, बच्चों की स्कूल है, तो ऐसी सिचुएशन में उस गेस्ट का आना और फिर ये लगे कि ये जाने का नाम ही नहीं लेगा, तो वो बड़ा ही पैनिक सिचुएशन होती है। तो डायबिटीज बिल्कुल ऐसी है, वो कभी भी अकेले नहीं आता। डायबिटीज अपने साथ हमेशा 4-5 कॉम्प्लिकेशंस को लेकर के आता है और फिर जाने का नाम नहीं लेगा। तो इसमें आपकी डायबिटीज नेफ्रोपैथी हो गई जिसमें किडनी फेलियर का चांस हो जाता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई जिसमें नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, हाथ पैरों में वीकनेस रहेगी, चलने में प्रॉब्लम होगी। और साथ में डायबिटिक फुट का खतरा रहता है कि जरा सा भी आपको चोट लगे, डायबिटीज वालों को हमेशा डॉक्टर्स बोलते हैं कोई भी चोट लगे तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें चोट में अगर आपको पता नहीं चलता कि चोट लग गई है और वो हील नहीं होता, फिर उसमें गैंग्रीन बन जाती है। गैंग्रीन बनने के बाद उसमें फिर एक ही चांस होता है आपकी लाइफ बचाने के लिए कि उस पार्ट को काट दिया जाता है, एम्पुटेशन कर दिया जाता है। तो वो सिचुएशन बहुत ही, आप देखोगे कि ऐसा आपको सुनने में भी बहुत मिल जाएगा। आप कभी भी हॉस्पिटल में चले जाइए और डायबिटीज का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें जाइए, आपको बहुत सारे 10 में से आपको कम से कम 5 से 6 एम्पुटेशन के केसेस दिखाई देंगे वहां पे। तो ये बड़ी बुरी सिचुएशन होती है। जो पर्सन वर्किंग है, सारी जिंदगी उसने अपने घर का बोझ अपने सिर पे रखा हो, अपने कंधे पे रखा हो, और फिर वो घर वालों के ऊपर एक बर्डन बन जाए, तो उसकी सिचुएशन को आप समझ सकते हैं। तो उसमें भी ये सारे कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज के हैं, तो इनका ध्यान रखना चाहिए। इनसे हम बच सकते हैं अगर हम आई कॉफी को कंज्यूम करते हैं डेली, 1 मॉर्निंग 1 इवनिंग, जैसे सर ने प्रॉपर डोज के हिसाब से बताया। तो हम इन सिचुएशन से बच सकते हैं। डायबिटीज से डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इससे अवेयर होने की जरूरत है, इसको अपनी लाइफ में मैनेज करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जी। अब मैं मिलाना चाहूँ